हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। मेरा नाम विघ्नेश है एंड वेलकम एवरीवन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक होगा म्यूचुअल फंड के बारे में एंड म्यूचुअल फंड के कुछ की मेट्रिक्स के बारे में। लाइक से फॉर एग्जांपल आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करना है या किसी फंड के से फॉर एग्जांपल किसी फंड से एग्जिट लेना है। ओके, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें काफ़ी रेलिवेंट है, हम उन चीज़ों को देखेंगे। उसके पहले अगर आप क्वांट्स ऐप में नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू क्वांट्स ऐप और अब तक आपने अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू इंस्टॉल द क्वांट्स ऐप एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट। जो भी आपका एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक होगा वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन इमीडिएटली इंस्टॉल द एप्लीकेशन। सो जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे ना, you will be getting access to 25 free tools on an immediate basis. So definitely वो 25 free tools आपके लिए helpful रहेगा। एंड उसके अलावा जो क्वांट्स ऐप के काफ़ी प्रोप्राइटरी टूल्स है, अगर उनके बारे में आपको जानना है तो what you can do is I have also given the link of video library in the description. Okay, so आप उस वीडियो लाइब्रेरी के लिंक पे क्लिक करिए, it will automatically redirect you to the video library. Okay, so now if you have already installed the application, what you can do is just go to learn section and go to video library. So video library क्या है ना, it is basically the banks of videos. यहाँ पे आपको क्वांट्स ऐप के सारे टूल्स, जितने भी 70 से 80 टूल्स हैं, सारे टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. ओके, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दीज टूल्स. ओके, एंड इन शॉर्ट इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटिंग टू एनी वीडियोज, आप इमीडिएटली ऊपर हेल्पलाइन नंबर है, यू कैन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट अस ऑन द हेल्पलाइन नंबर. ओके, सो लेट अस चेक आउट टुडे द की मेट्रिक्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स. मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चीजें देखनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड. ओके, सो लेट्स गो पॉइंट वाइज. फर्स्ट लेट मी गिव द हेडिंग की मेट्रिक्स. ओके, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज एनएवी. हर किसी को पता होगा आप में एनएवी क्या है. एनएवी इज बेसिकली आई वुड से नेट एसेट वैल्यू, इसका फुल फॉर्म है, हर किसी को पता ही होगा, नेट एसेट वैल्यू. सो ये जो नैव है ना, नेट एसेट वैल्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, से फॉर एग्जांपल अभी हर कोई क्या करता है ना, हर महीने के स्टार्टिंग में, ओके, हर महीने के स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड में मुझे 500 रुपया लगाना है, मुझे 1000 रुपया लगाना है, मुझे 1500, जो भी हो, डिपेंडिंग अपॉन ईच एंड एवरीवन, हर कोई एक अपना एक अमाउंट जो भी होता है वो लगा देता है, ईदर एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ या फिर महीने के एंड में. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, अब देखिए यूजुअली निफ्टी कैसे चलता है. निफ्टी ऐसे चलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे चलेगा, वापस ऐसे ऐसे ऐसे, निफ्टी ऐसे स्कैटर्ड वे में चलता है. करेक्ट, वो ऐसा कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगा, कंटिन्यूसली नीचे नहीं जाएगा. तो हर महीने में कभी ना कभी तो निफ्टी लो बनाता होगा. करेक्ट, सो मुझे भी नहीं पता कि निफ्टी 17 तारीख को लो बनाने वाला है, निफ्टी 10 तारीख को लो बनाने वाला है या निफ्टी 28 तारीख को लो बनाने वाला है, किसी को नहीं पता. करेक्ट, सो हम क्या करते हैं, महीने के 1 तारीख को डाल देते हैं. से फॉर एग्जांपल महीने के 1 तारीख को निफ्टी यहां पे है, से बाई चांस निफ्टी 20 तारीख को इस लेवल के आसपास आया है. करेक्ट, सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर 1000 रुपीज ओवर हियर, व्हाट इफ आई से अगर आप 1000 रुपीज यहां पे इन्वेस्ट करो तो डेफिनेटली जो आपका नेट एसेट वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगा. सो बेसिकली नेट एसेट वैल्यू क्या है ना, एक म्यूचुअल फंड का एक पर्टिकुलर शेयर का वैल्यू क्या है. ओके, दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, नेट एसेट वैल्यू. सो यहां पे अगर से फॉर एग्जांपल यहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, सो आपका सवाल ये होगा कि मुझे कैसे पता यही लो पॉइंट है. करेक्ट, तो उसके लिए क्वांट्स ऐप में एक बाई लो का टूल है. सो वो एक एल्गो फीचर है, ओके, दैट ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू टू गेज द बॉटम. वो ऑटोमेटिकली एक बॉटम पे आपको सिग्नल दे देगा. हाँ, ऑल्दो 100% एक्यूरेसी लेवल नहीं होता है, बट टू एन एक्सटेंट हाँ, यहां पे बॉटम बनता है तो उसका सिग्नल कभी कभी एक्यूरेटली यहां पे आता है, कभी कभी यहां पे आता है, कभी कभी यहां पे भी आ सकता है. ओके, दैट डिपेंड्स, बट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर एनएवी, रिड्यूस योर कॉस्ट. आप हर महीना जब भी मार्केट ऊपर रहेगा आप यहां पे लगाते जाओगे. हाँ, कभी कभी एक आध बार पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में महीने में मार्केट बॉटम पे रहा होगा, बट हर बार अगर मार्केट के बॉटम के आसपास आप करोगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू. करेक्ट, एंड एनएवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है ना, एनएवी इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी
टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके, सो एनएवी कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, सो आई होप आपको ये फॉर्मूला इन डेप्थ आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनएवी क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, करेक्ट। सो आई होप आपको ये चीज समझ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट चीज हमने देखा है एनएवी। सो की मैट्रिक्स में सेकेंड पॉइंट क्या है, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट इज एनएवी, नाउ सेकेंड विल गो एंड चेक। सो सेकेंड इज एक्सपेंस रेशियो। ओके, सो इसका फॉर्मूला है टोटल फंड्स का जो भी एक्सपेंस होगा अपॉन एवरेज टोटल एसेट अपॉन एवरेज टोटल एसेट इंटू 100। ओके, सो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या है ना, ये आपको ये बताता है कि एक फंड में इन्वेस्ट करने के पहले, ओके, लाइक आपका एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, लाइक इट कंसीडर्स द ओवरऑल थिंग, लाइक एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होगा, एक फंड को चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, बराबर। तो ये उन सारी चीजों को गेज करता है कि कितना पॉसिबिलिटी है कि कितना एक्सपेंस रेशियो आपका हो सकता है। सो यूजुअली इट इज सेड दैट हमेशा एक्सपेंस रेशियो जितना भी कम होगा उतना बेटर है फॉर द फंड, करेक्ट। हायर द एक्सपेंस रेशियो इज नॉट गुड, सो लोअर द एक्सपेंस रेशियो इज ऑलवेज बेटर फॉर द फंड। एंड इसका फॉर्मूला कैसा होता है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। नाउ लेट्स गो एंड चेक द थर्ड वन। ओके, तो अभी हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज लोड वर्सेस नो लोड फंड। लोड वर्सेस नो लोड फंड। ओके, सो लोड फंड्स क्या होता है, these are those funds that charge commission। okay, load funds क्या होता है, these are the funds that charge commission while buying or selling the while buying or selling the shares। okay, so लोड फंड्स क्या होता है ना, ये यूजुअली कमीशन चार्ज करता है। ओके, इट कैन बी ईदर अ फ्रंट एंड लोड और अ बैक एंड लोड। अभी फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड क्या होता है, फ्रंट एंड लोड मतलब जब आप यूजुअली शेयर को खरीदते हो उस टाइम पे लगता है, एंड बैक एंड लोड वो होता है जो आपका यूजुअली बेचने के टाइम पे जो लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बैक एंड लोड। ओके, तो बैक एंड लोड कैसा होता है ना, ये यूजुअली अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स अगर आपका इंक्रीज होता है, लाइक से इफ यू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये बैक एंड लोड डिक्रीज होते रहता है। ओके, इफ योर होल्डिंग पीरियड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दिस बैक एंड लोड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यू कैन से। ओके, अब नो लोड फंड्स क्या होता है, ये यूजुअली है ना कमीशन चार्ज नहीं करता है। ओके, फॉर बाइंग और सेलिंग यू कैन से इट यूजुअली डजंट चार्ज द कमीशन एज सच। सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक डिस्क्रिमिनेट आपको करना है लोडेड फंड्स एंड लोड वर्सेस नो लोड फंड्स में। लाइक इफ यू कंपेयर इट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू गेज द कॉस्ट, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव फंड आप चूज कर सकते हो। ओके, सो लोड फंड्स एंड नो लोड फंड्स में हमेशा यू कैन गो एंड चेक आउट कि किसमें कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, किसमें कॉस्ट कम लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द फंड एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो अभी थर्ड पॉइंट हो गया, लेट्स गो एंड चेक आउट द फोर्थ पॉइंट, दैट इज टर्नओवर रेशियो। ओके, सो टर्नओवर रेशियो बेसिकली क्या है। ओके,
ये आपको ये इंडिकेट करता है एक फर्म का ट्रेडिंग एक्टिविटी, लाइक कितनी बार खरीद रहा है बेच रहा है फर्म, और एक ओवरऑल एक्टिविटी फर्म का खरीदना बेचना कितना चल रहा है। सो यूजुअली अगर ज्यादा टर्नओवर रेशियो है ना, तो द प्रॉब्लम इज वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसके अंदर बढ़ जाता है। सो इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल कि आपका टर्नओवर रेशियो कम होगा तो इट इज ऑलवेज बेटर, ओके, बिकॉज अभी आप फ्रीक्वेंटली खरीदोगे बेचोगे तो नो डाउट देयर माइट बी अपॉर्चुनिटीज, सो यू आर ट्राइंग टू हंट ऑन इट, बट एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा, करेक्ट। सो अब ये टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं, ओके। टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू लेसर ऑफ परचेज और सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स into 100, correct? So lesser of purchase or sales divided by average total assets into 100, this is the formula for calculating the turnover ratio, I would say. So turnover ratio as I said जितना कम होगा उतना अच्छा है, अगर ज्यादा रहेगा तो that will in short increase the transaction cost, okay? So now let's move on to the fifth point. So next point is we'll talk about yield. सो यील्ड क्या है हर किसी को पता होगा। सो यील्ड इज बेसिकली एक फर्म का इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स नैव, एनएवी, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ इक्विटी अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो हम निकालते हैं, पर शेयर के बेसिस पे मेरा कितना अर्निंग हो रहा है, ओके, पर शेयर का अर्निंग कितना हो रहा है, अर्निंग पर शेयर। सो सिमिलरली यहाँ पे हम यील्ड की बात करते हैं कि फर्म का इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है, इफ इट इज मोर देन इट इज गुड एज अ परसेंटेज ऑफ नैव। अगर समझिए आपका एक ए वाला फंड है और दूसरा बी फंड है, ओके, सो जिसका यील्ड ज्यादा रहेगा दैट इज बेटर फॉर द इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए, ओके। सो दिस इज यूजुअली यू कैन से कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नैव, ओके। सो अभी हम देखेंगे अगला रिस्क फैक्टर जो है वो देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसको थोड़ा हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, इसको थोड़ा हम डिटेल में कवर करेंगे, ओके। सो इसके अंदर दो चीजें आती है, पहला आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, दूसरा आता है बीटा फैक्टर, ओके। सो अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज मीन से कितना ज्यादा रिवर्ट हो रहा है, ओके, मीन से कितना ज्यादा रिवर्ट हो रहा है। सो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन काफी ज्यादा रहेगा ना, किसी एक फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, दूसरा किसी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, तो यू शुड ऑलवेज प्रीफर द फंड वेयर स्टैंडर्ड डिविएशन इज लोअर। हाइयर स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेट्स हाइयर रिस्क। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। आप में से कितने जन क्रिकेट लवर्स हो? बहुत जन क्रिकेट लवर्स होंगे। सो लेट्स कंपेयर सचिन एंड विराट, ओके, और से कंपैरिजन इज नॉट फेयर, यू कैन गो एंड कंपेयर एनी टू क्रिकेटर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब समझिए सचिन का एवरेज 50 है, विराट का एवरेज भी 50 है, ओके। सचिन विराट दोनों के एवरेजेस 50 है, ओके, ओडीआई में। लेट्स से फॉर एग्जांपल अब सचिन जो है ना, ये हर मैच में, ओके, हर मैच में समझिए 49 मारता है, 51 मारता है, 54 मारता है, 46 मारता है। सो ही इज समवेयर मेंटेनिंग दिस रेंज। अब विराट क्या करता है ना, एक मैच में 100 मारता है, अगले मैच में 0 मारता है, फिर मारता है वापस 70, फिर मारता है 20। सो यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन काफी ज्यादा है। मीन क्या है? मीन इज 50, ये 50 से काफी ज्यादा डिविएट हो रहा है, ये 50 के आसपास ही है। सो किसी मैच में विराट 100 मार देता है, ठीक है, इट विल हेल्प, बट मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो मारता भी नहीं है। कैन यू समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहता हूं? सो जो स्टैंडर्ड डिविएशन जिसमें कम होगा ना, यू ऑलवेज चूज दैट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड बिकॉज ऑफ लेस रिस्क फैक्टर। नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा बेसिकली इंडिकेट्स एज कंपेयर टू मार्केट मूवमेंट्स, मार्केट के मूवमेंट्स के मुताबिक एक फंड का रिस्क फैक्टर क्या? इफ द बीटा इज यूजुअली मोर देन 1, इट इंडिकेट्स दैट इट इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द मार्केट। अगर मार्केट जोरदार क्रैश होता है और बीटा 1 से ज्यादा है, ओके, अगर मार्केट 500 पॉइंट क्रैश होता है एंड योर बीटा इज 2, से आपका फंड जो है वो 700, 800, 1000 पॉइंट भी क्रैश हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी उतना बड़ा इंपैक्ट आपके इसमें
आ सकता है। सो बीटा लेसर देन 1 इज ऑलवेज प्रिफरेबल, बीटा मोर देन 1 इज ऑलवेज नॉट प्रिफरेबल। ओके, सो आई होप इतनी सारी चीजें आपको अब तक क्लियर रही होंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कुछ कुछ रेशियोज होते हैं, लाइक शार्प रेशियो होता है, और कुछ चीजें हैं जो इन डेप्थ जाना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ फॉर अ बिगिनर आपको क्या क्या देखना चाहिए वो मैंने बता दिया। ये सारे रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होंगे आप। सो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग और बिफोर यू चेकआउट, ये सारी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, ठीक है। सो ऐसे ही जुड़े रहिए क्वांट्सएप के साथ, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डालेंगे। आपको स्पेसिफिकली कुछ जानना हो तो आप वो भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू।